शायद अमीन साहब अजीम शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी जद्दोजहद पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बात करूंगी जिस तरह से उनकी तदफीन की गई, जो कर्फ्यू का नफाज किया गया, रातों रात उन्हें दफना दिया गया, इस भारतीय खौफ के बारे में आप क्या कहेंगे? इससे साबित होता है कि एक तो हिंदुस्तान का वहाँ पे कैसे मजालिम हैं, उन्होंने किस्म की आमरीत की हुई है, लोगों का मुंह बंद किया हुआ है। साथ ही में ये दिखाता है कि हिंदुस्तानी हुकाम कितने खौफ में हैं कि अगर उन्होंने एक इजाज़त दे दी तो वहाँ पे लाखों का मजमा जमा हो जाता और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के हक़ में बहुत बड़े पैमाने पे मुज़ाहरे होते। तो गोया कि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि कश्मीरी अवाम जो हैं वो हिंदुस्तान के मुखालिफ और पाकिस्तान के हामी हैं। और सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू यही था कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने साल हर साल तक उनको घर में नज़रबंद किया गया, उनके ऊपर हर किस्म की पाबंदियां लगाई गई, लेकिन साथ ही में वो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के बारे में उनके जो जज्बात थे, वैसे तो सारे कश्मीरियों के बारे में हमारा ये तस्वीर करते हैं कि प्रो पाकिस्तान एक जज्बा है, लेकिन उसमें सैयद अली गिलानी की मुनफरद हैसियत थी। मैं समझता हूँ कि वो इनके कायद कौम थे और पाकिस्तान के साथ तो इलाक़ के सबसे बड़े हामी थे। तो ये उनकी मौत जो है एक लिहाज से समझें कि एक इरा का ख़त्म होना है, लेकिन ये कि उन्होंने जिस जज्बे के साथ ये अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, जो जद्दोजहद की, वो इंशाल्लाह जारी रहेगी और वो एक मिसाल के तौर पे कश्मीरी अवाम के लिए एक लिहाज से एक मरकज़ रहेंगे। और उनका जाना जो है पाकिस्तान के लिए एक लिहाज से नुकसानदेह भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने एक रिवायत कायम की है, जो नज़रिया उन्होंने सामने रखा है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। अच्छा आसिफ हारून साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह की जद्दोजहद सैयद अली गिलानी साहब की जानिब से की गई, उसके बाद अब समझते हैं कि आप कश्मीरियों की जो तहरीक है वो उसी तरह जारी रहेगी, उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी? जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उनका जाना जो है ये न सिर्फ ये कि कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बड़ा सदमा है और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि वो एक सही मानों में एक मुजाहिद थे, एक लीडर थे और खौफ उनमें है नहीं था। तमाम सहूलतें उन्होंने जो है ना फेस की और आखिरी दम तक जो है उनकी ज़ुबान पर कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी का नारा जो है वो रहा। अपने मौक़िफ़ से वो एक कदम पीछे नहीं हटे। वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो रूह जो फूंकी है कश्मीर मूवमेंट में, वो मेरा ख्याल है कि आइंदा वो ख़त्म नहीं होगी, ये आगे ही बढ़ेगी। बुरहान वानी की एक मिसाल है कि उसके शहीद करने के बाद जो दोबारा जो है जो मूवमेंट ने जो ज़ोर पकड़ा और वो फिर आगे जारी और सारी रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके जाने के बाद भी जो वहाँ की जो लिबरेशन मूवमेंट है, जो कश्मीर मूवमेंट में, उसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया ने जो वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार गर्म किया हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने इन जैसे मर्द मुजाहिद को और पीसफुल आदमी को, अपने हक पर लड़ने वाले को जो है वो जो ट्रीट किया है और आखिरी वक्त में उनको रसूमात भी नहीं करने दी और लोगों को रोका हुआ है जोर बाजू के साथ उनकी जो दीदार ही वो कर सकते। तो ये चीज़ जो है एक नया जज्बा फूकेगी जो आज की वहाँ की जो नई लीडरशिप है और जो नई जो यूथ है, जो कि बुरहान वानी की शहादत के बाद जो एक्टिवेट हुए थे, वो अब और मज़ीद उनमें जो है ना गर्मी और शिद्दत आएगी। और इंशाल्लाह ये ख्वाब जो है या कश्मीर की आज़ादी का जो वो अपने साथ ले गए, वो इंशाल्लाह जो है आज नहीं तो कल ज़रूर जो है ना वो पूरा तकमील होगा। ठीक है, आप जज्बे की बात कर रहे हैं, आप उनके ख्वाब की बात कर रहे हैं। लगारी साहब, जिस तरह से आसिफ साहब ये फरमा रहे हैं कि जो जज्बा उनमें था, अब हम देखते हैं कि यही जज्बा, यही शिद्दत कश्मीर के बच्चे बच्चे में है। तो अब उनके ख्वाब को आप पूरा होता देखते हैं? उनका ख्वाब ज़रूर पूरा होगा? देखें, उनकी जद्दोजहद सैयद अली गिलानी की वो कई दहाइयों पर मुश्तमिल थी
اور آدھی صدی سے زیادہ تو انہوں نے مسلسل جد و جہد میں گزارے، اور ایک لمحے کو نہ وہ مایوس ہوئے، نہ انہوں نے جد و جہد ترک کی، نہ انہیں کوئی وقفہ لیا، وہ مسلسل متواتر ایک پوری ردھم کے ساتھ، ایک پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ، ایک پورے استقلال کے ساتھ، ایک پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ، ایک جمع مردی کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ نتیجہ ایک ہی سمجھتے تھے کہ جب آزادی کی منزل حاصل ہوگی تو ہم وہاں پہنچیں گے اور سوچیں گے کہ اس میں ہم نے کیا کھونے کو کبھی سوچا ہی نہیں انہوں نے، اور پانے کو ہی وہ سوچتے رہے تھے کہ ہمیں ایک منزل پانی ہے کہ ہم نے کشمیر کو بھارت کے بے رحمانہ صفاقانہ چنگل سے آزاد کرانا ہے، اور اس آزادی کا خواب لے کر، اور خواب انہوں نے اپنی ذات تک نہیں رکھا، اس خواب کو بانٹتے رہے، وہ کشمیریوں کئی نسلوں کو اپنا خواب دیتے رہے، اور یہ خواب جد و جہد میں ڈھلتا رہا، یہ حریت میں ڈھلتا رہا، یہ طاقت میں ڈھلتا رہا، یہ توانائی میں، یہ قربانیوں میں، یہ انسانی جانوں کی قربانیوں میں ڈھلتا رہا، اور ان قربانیوں کے طفیل آج اس وقت کشمیر کا مسئلہ، اس مسئلے کی سال میں اس میں ایک دن بھی کمزوری نہیں آئی، اس میں ایک دن کے لیے بھی مایوسی نہیں آئی، اور یہ نہیں کہ منزل ابھی دور ہے، وہ منزل کو ہمیشہ قریب سمجھتے رہے اور اسی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ یہ نشان منزل ہیں، یہ نشان وہ سنگ میل ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے مقبول بٹ، پھر دیکھیں یہ ہے وانی، اور یہ دیکھیں کہ یہ جد و جہد کا ایک اور استعارہ، یہ عبدالغنی لون، یہ عبدالغنی بھٹ، اور آگے بڑھتے یہ آپ کے میر وائس عمر فاروق کے والد فاروق احمد، یہ ہیں اب جناب علی گیلانی صاحب، یہ سارے کے سارے وہ روشن ستارے ہیں کہ جنہوں نے ایک منزل کا خواب دیکھا اور اس کے لیے جد و جہد کی، اور ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں ستارے کہ ان کی ذات میں مجتمع ہو گئے تھے، اور ان کے انتقال پر کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اب جب سحر ہوگی تو سب دنیا دیکھے گی کہ اس میں آپ کو سب لوگ نظر آئیں گے، علی گیلانی بھی نظر آئیں گے، اور ان سے پہلے شہید ہونے والے وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ بھی نظر آئیں گے جن نے آزادی کے لیے اپنی جد و جہد کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔